3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था, और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए हैं। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखें, जब एक घर में मसलन एक घर जब मकरूज हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है। और तो कोई तरीका, जब से अल्लाह ने दुनिया इजाद की है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। तो जब आप खर्चे कम करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। एक घर देख लेना, घर में आप खर्चे कम करेंगे तो लोग अपना खाना पीना कम करेंगे, मुर्गी से दाल रोटी पे आ जाएंगे, और बच्चों को अच्छे से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता है। हर घर को जब ये एक घर मकरूज हो जाता है उसको ये करना पड़ता है, तो तब घर वालों को तकलीफ होती है। तो वो बड़ी तकलीफ से हमारे लोग गुजरे, और मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि बड़ी माशाल्लाह हमारी एक दिलेर कौम है, हम उससे बड़े सब्र से निकले। तो फिर हमारी जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। उसके बाद हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से, और हमेशा ये याद रखें, आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। ये सबसे बड़ा हमारा असास है। इन्होंने हमें इस वक्त, हमें इस कौम को उनका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त से निकाला। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे, वो थी 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। तकरीबन 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आए। अच्छा, फिर जो हमारा, जिस वक्त हम बिल्कुल शुरू में आए तो जब खर्चे कम किए, हमारी इकॉनमी कमजोर हुई, बेरोजगार हो गए। आज देखें जरा हालात। आज हमारे जो इकॉनमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है, 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया, इजाफी किया है। और वो नजर आता है कि रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी हैं, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं, और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। टोयोटा ने अपनी सारी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं बेची जो आज बेची हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। और फिर जो हमारे आने से, अब जो मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि हमारा आने में तीन चीजें, हमारा जो स्लोगन है कि इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। तो इंसाफ के लिए, इंसाफ क्या है? इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। मैं जरा सिर्फ आपको समझाता हूं कि इसमें मकसद, फर्क क्या होता है। जिधर कानून की हुक्मरानी होती है वहां सब कानून के सामने एक बराबर होते हैं। जब ताकत की हुक्मरानी होती है तो ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं।
जो पाकिस्तान में अगर आपको आसानी से आप समझ जाएंगे कि असल में हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या रहा है, और वो है कि यहां रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी नहीं हुई। आसिफ जरदारी 88 से लेकर 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पावर में थी। 90 को उनकी गवर्नमेंट जाती है और नून लीग आ जाती है। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में चले जाते हैं करप्शन पे। 93 के अंदर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है। आसिफ जरदारी सीधी जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। फिर 96 में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत जाती है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल। इसका मतलब क्या कि जब वो ताकत में हैं तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। तो देखें, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूं, कोई भी मुल्क, ये ज़हन में डाल लें, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और इसीलिए मदीना की रियासत में जब उनके पास खुशहाली नहीं थी, तब शुरू में बड़ा मुश्किल वक्त था। शुरू के अंदर तो पहले 4-5 साल तो मुश्किल से उम्मत बची थी। जंगे खंदक में, जंगे ओहद में मुश्किल से बचे थे, खाना नहीं था, बुरे हालात थे। लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की, कानून से ऊपर कोई नहीं था। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर यही ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए दूसरा कानून, और मेरी बेटी भी अगर कानून तोड़ती है तो उसको सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। और यह बेसिस होता है, देखें, कोई भी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी, उसका बेसिस होता है रूल ऑफ लॉ। और यही हमारा मसला है। हम इसलिए ऊपर नहीं, कभी ये देखें, छोटे छोटे चोर जितनी मर्जी चोरी करें, मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं, क्योंकि मुल्क का खजाना तो हमारे हाथ में है। तो करप्शन आम आदमी की, लोगों को तंग करती है। पटवारी की करप्शन, लोग तंग होते हैं उससे, या थानेदार की। लेकिन मुल्क जो तबाह होता है जब उसके ताकतवर, उसके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो चोरी शुरू करते हैं। इसलिए सारी दुनिया में आज डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क जो हैं, उनके अंदर एक ही मसला है, ताकतवर कानून से ऊपर है। एक फैक्ट आई रिपोर्ट मैं बार बार मिसाल देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसने एक पैनल अपने नीचे बैठाई और उन्होंने कहा, बताओ कि ये अमीर और गरीब मुल्कों में इतना फासला क्यों बढ़ता जा रहा है। तो फैक्ट आई पैनल की जो रिपोर्ट है, उसने ये कहा कि हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में, और ऑफशोर अकाउंट्स में, और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में, हर साल। ये ऐसे है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो औरंगजेब के जाने के बाद हिंदुस्तान का जो सालाना आमदनी थी, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो 24% थी दुनिया की जीडीपी। दुनिया का सबसे अमीर खिता था ये। और बंगाल मुगलों का सबसे अमीर प्रोविंस था। अंग्रेज ने शुरू किया बंगाल से, और उसने जब 200 साल हुकूमत करके गया तो बंगाल सबसे गरीब सूबा हो गया अंग्रेजों का। और हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो रह गया 3%, और बरतानिया का जीडीपी चला गया 24%। क्या हुआ? यहां से सारी दौलत चोरी होकर उनके पास चली गई। ये गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। यही आज हो रहा है दुनिया में। डेवलपिंग वर्ल्ड क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं? अमीर गरीब के फासले बढ़ते जा रहे हैं, अमीर और गरीब मुल्कों को, क्योंकि वहां से, क्योंकि उनके पास कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां का पैसा चोरी होकर उनके मुल्कों से बाहर जा रहा है। वो फासले, वो मुल्क गरीब हो रहे हैं। वो जो पैसा खर्च होना है तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो चोरी होकर बाहर चला जाता है। और जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है, क्योंकि यहां से अंदाजा, एक रिपोर्ट थी 10 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल यहां से चोरी होकर, मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है।
तो वो अगर 10 अरब डॉलर ना आप रोक लें तो हमें आईएमएफ से कर्जा ही ना लेना पड़े। तो ये जो हमारा मसला नहीं, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला है। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना, ये एक जिहाद है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन में इंसाफ कायम करो, ये हमारा फर्ज है। और इसलिए ये है असल में जंग जो 3 साल में हमने सबसे ज्यादा लड़ी है। जो इब्रार ने बताया कि जी मायूसी फैला देते हैं, ये कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं, वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है।